लम्बोदरं नमस्तोभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्याचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री द्वितीय वर्ष के साहित्य के प्रथम पत्र में प्रयुक्त साहित्य दर्पण के अलंकार शास्त्र से इतिहास के अलंकार शास्त्र से इतिहास में प्रयुक्त जो आचार्य हैं, अलंकार शास्त्र के आचार्य हैं, उनका परिचय चल रहा था। अगला जो परिचय है वो वामन, आचार्य वामन है, उनका प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। अलंकार शास्त्र से इतिहासे वामनस्य महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। अलंकार शास्त्र के इतिहास में वामन का महत्वपूर्ण स्थान है। वामनेन स्वजीवन वृत्त विषय किंचिदपि न लिखितम। वामन ने अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। काव्यालंकार सूत्रस्य परिशीलनेन ज्ञायते यत् स काव्यशास्त्रस्य दण्डनीतेः व्याकरण दर्शनादीनां शास्त्राणां च निष्णात पंडित आसीत्। यानी कि काव्य शास्त्र जो सूत्र है उसके परिशीलन से ज्ञात होता है कि जो काव्य शास्त्र का दंड नीति और व्याकरण दर्शन आदि का शास्त्रों के निष्णात पंडित थे। तस्य स्वभावे अभिजात्यम गांभीर्यम विनम्रता च प्रमुखा गुणा सन्ति। उनके स्वभाव में ये प्रमुख गुण हैं। तस्य विचारेषु स्वच्छता वर्तते, लेकिन उनके जो विचार हैं वो एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, कोमल। वामनः काव्य कलायामपि निपुण आसीत्। काव्य कला में भी निपुण थे। इनकी स्थिति काल। वामनः कश्मीर नरेशस्य जयपीडस्य 779 से 81 ईस्वी सचिव थे। राजशेखर वामनीय सिद्धान्तस्य उल्लेखं कृतवान्। अतः वामन 750 ईस्वीयाब्दात् पश्चात 850 ईस्वीयाब्दाच्च पूर्वमासीत् इति निर्णीयते। ये निर्णय लिया जाता है। अब इनका रचना परिचय। वामनेन काव्य अलंकार सूत्रम इति ग्रंथः रचितः। अस्मिन् ग्रंथे सूत्र स्ववृत्ति उदाहरणं चेति त्रयो अंशाः सन्ति। उनके ग्रंथ में सूत्र हैं, उनकी वृत्ति है, उनके उदाहरण है, 3 अंश प्रस्तुत किए गए हैं। अत्र 5 अधिकरणानि सन्ति। इनके इस ग्रंथ में 5 अधिकरण हैं। प्रथमे शारीराधिकरणे काव्य प्रयोजनस्य विविध रीतीनां च वर्णनम् अस्ति। प्रथम अधिकरण में काव्य का प्रयोजन और 3 जो रीतियां हैं उनका वर्णन है। द्वितीय दोष दर्शनाधिकरणे, दोष दर्शन अधिकरण में पदवाक्यार्थ दोषाणां प्रतिपादनम् अस्ति। तृतीय गुणानां, चतुर्थे च अलंकाराणां प्रतिपादनम् अस्ति। तृतीय में अलंकारों का प्रतिपादन है। पंचम अधिकरणे शब्द शुद्धि प्रभृति विषय वर्णिता। पंचम जो अधिकरण है उसमें शब्द शुद्धि से लेकर के उनके विषयों का वर्णन है। इनके बाद में आता है उनका वैशिष्ट्य, उनकी विशेषताएं क्या हैं। वामन रेती संप्रदाय से प्रतिष्ठापको अस्ति। वामन रेती संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठा करने वाले हैं। एतेन मतेन रीति काव्य आत्मा। इनके मत से कहते हैं कि रीति ही काव्य की आत्मा है। काव्यालंकार सूत्रे सर्वेषां काव्यांगानां विवेचनं वर्तते। मौलिकता तस्य प्रतिपादन शैल्या मुख्य विशेषता वर्तते। मौलिकता उनके प्रतिपादन की शैली की मुख्य विशेषता है। तस्य सूत्रेषु सर्वत्र स्पष्टता वर्तते। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली चेति तिस्रः रीतयः वर्णिताः वामनस्य ग्रंथे महत्वपूर्ण मौलिक उद्भावना सन्ति। इस प्रकार से ये हुआ वामन का सामान्य परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके स्थिति काल। अब आता है हमारे सामने आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का परिचय, उनकी काव्य के बारे में प्रस्तुति।
ध्वनि सिद्धान्तस्य उद्भावक आचार्य आनन्दवर्धनस्य संस्कृत साहित्ये विशिष्टं स्थानं वर्तते। तो ध्वनि सिद्धांत के उद्भावक हैं, प्रतिपादक हैं आचार्य आनंदवर्धन, और वो संस्कृत साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। अनेन आचार्येण आलोचना शास्त्रे नवीना दिशा स्थापिता। अयम जन्मना काश्मीरी आसीत्। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। कश्मीर नरेशस्य अवंती वर्मणः सभा पंडित आसीत्। कश्मीर के जो राजा नरेश थे उनके अवंती वर्मा के ये सभा पंडित थे। इनका स्थिति काल आनंदवर्धनस्य देशः कालस्य विदितो नास्ति। आनंद जो वर्धन है उनके देश और काल की स्थिति के बारे में पता नहीं है। अनेक प्रमाणानुसारम अस्य समय नवम शताब्द्या मध्य भाग निश्चितो अस्ति। इनकी जो स्थिति काल है वो नवम शताब्दी का मध्यकाल निश्चित है। अब इनकी आती रचना परिचय। आचार्य आनंदवर्धनेन काव्य शास्त्र काव्य ग्रंथानाम च रचना कृता अस्ति। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र और काव्य ग्रंथों की रचना की है। काव्य ग्रंथेषु पहला देवी शतकम, द्वितीय विषम वाण लीला, तृतीय अर्जुन चरितम। काव्य शास्त्र ग्रंथे ध्वन्यालोक प्रसिद्धो अस्ति। ध्वन्यालोक प्रसिद्ध है काव्य शास्त्र में। यद्यपि आनंदवर्धनेन एषां चतुर्णामपि ग्रंथानां रचना कृता, तथापि तस्य अस्य प्रसिद्धि महता च केवलं ध्वन्यालोकेन एव अस्ति। यानी कि आनंदवर्धन ने इन चारों चतुर्णामपि ग्रंथानां रचना, चारों ग्रंथों की रचना की है, फिर भी तथापि इनकी जो प्रसिद्धि है वो केवल ध्वन्यालोक से ही है। ध्वन्यालोक काव्य शास्त्र से मुख्यतमो ग्रंथो अस्ति। ध्वन्यालोक काव्य शास्त्र का मुख्यतम ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है। ध्वन्यालोक अस्य संप्रदाय से स्थापक ग्रंथो अस्ति। ध्वन्यालोक इस संप्रदाय का स्थापक ग्रंथ है। ध्वन्यालोके चत्वारः उद्योताः सन्ति। ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। प्रथम ध्वनि विरोधी मतानां समीक्षा पूर्वकं ध्वनिस्थानं कृतं। द्वितीय तृतीय च ध्वनि भेदः प्रतिपादितः। द्वितीय तृतीय में ध्वनि के भेदों का प्रतिपादित किया गया है। चतुर्थे ध्वनि उपयोगिता वर्णितः। चतुर्थ में ध्वनि की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। ध्वन्यालोके त्रयः अंशा सन्ति। कारिका वृत्ति उदाहरणम चेति। 3 ही अंश हैं। पहले कारिका है, फिर वृत्ति है और उनके उदाहरण है। अब आता है इनका वैशिष्ट्य, इनकी विशेषताएं। ध्वन्यालोक अलंकार शास्त्रे नवयुग प्रवर्तको ग्रंथो अस्ति। ध्वन्यालोक अलंकार शास्त्र में नवयुग प्रवर्तक ग्रंथ है। ध्वन्यालोक काव्य प्रकाश रस गंगाधर चेति काव्य शास्त्र से बृहत्त्री अस्ति। ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और रस गंगाधर, ये तीनों काव्य शास्त्र की बृहत्त्री हैं। अस्य प्रतिपादन शैली अनुपमा अस्ति। इनकी जो प्रतिपादन की जो शैली है बहुत बड़ी ही अनुपम है। ध्वन्यालोके सैद्धांतिक मौलिकता दृश्यते, देखी जाती है। प्रतीयमानार्थ एवं काव्य विलक्षण सौंदर्यम आदि जाति ध्वनिरेव काव्य आत्मा। ये कहते हैं ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो इस प्रकार से ये हुआ आचार्य आनंदवर्धन का जो है परिचय, उनकी रचनाओं का विवेचन। अब हम आते हैं आचार्य जो मम्मट हैं, मम्मटाचार्य आचार्य, उनका वर्णन करते हैं। संस्कृत साहित्य शास्त्रे आचार्य मम्मटस्य विशिष्टम स्थानम वर्तते। मम्मट विषय किंचिदपि न लिखितम। उन्होंने अपने परिचय के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। काव्य प्रकाश से सुधा सागर टीकाकार से मतानुसारम ऐसा काश्मीरेशु जन्म लेभे। काव्य प्रकाश सुधा सागर टीकाकार है, उनके मतानुसार ये कश्मीर में इन्होंने जन्म लिया है। अस्य पितुर नाम जयट आसीत, अयम शैव अनुयायी आसीत। इनके पिता का नाम जयट था और ये शिव के परम अनुयायी थे। अब इनका आता है स्थिति का समय। अस्य स्थिति काल विषय विद्वत्सु पर्याप्तम मतभेदो अस्ति। यानी कि इनके स्थिति काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अनेकै प्रमाणै अनुसारम अस्य स्थिति कालः एकादशताब्द्या उत्तरार्धे 1050 से 1100 ईस्वी स्वीक्रियते व मन्यते, मानते हैं। अब आता है इनका रचना परिचय, इनकी रचनाओं के बारे में। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। आचार्य मम्मटः काव्य प्रकाश नामकम ग्रंथम रचितवान। आचार्य मम्मट ने एक काव्य प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है उसकी रचना की, जो आचार्य
प्रथम और द्वितीय दोनों में सिलेबस में चलता है। अस्मिन् ग्रंथे 10 विभागा उल्लासाख्या सन्ति। इस ग्रंथ में 10 विभाग हैं, 10 उल्लास हैं। प्रथमे उल्लासे काव्य प्रयोजन। प्रथम उल्लास में काव्य का प्रयोजन है कि व्यक्ति काव्य की रचना क्यों करता है, क्या प्रयोजन होता है उसका। उसके बाद में उसका काव्य लक्षण है कि काव्य का लक्षण क्या है। उसके बाद में काव्य भेदाश्च वर्णिताः सन्ति कि काव्य के भेद कौन कौन से हैं। द्वितीय उल्लासे शब्दार्थ विभागा, तीसरा अविधा लक्षणा व्यंजना, तृतीयश्च वृत्तयश्च वर्णितः और तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकतः, चतुर्थे ध्वनि काव्य भेदा, पंचमे च गुणीभूत व्यंग्य काव्य से अष्टो भेदा, प्रसंगतो व्यंजना संस्थापन युक्तश्च वर्णितः सन्ति। इस प्रकार से इनके काव्य में ये वर्णन है। अब आता है षष्ठे उल्लासे चित्र काव्य स्वरूपम। छठे उल्लास में चित्र काव्य का स्वरूप। सप्तमे दोषः, सातवें दोष है। दोष पंच प्रकार, पांच प्रकार के होते हैं। अष्टमे गुणः, 3 जो मुख्य गुण हैं, ओज प्रसाद माधुर्य। नवमे शब्द अलंकारः, 10वें च अर्थालंकारः वर्णितः सन्ति। यानी कि दसम में अर्थ अलंकारों का वर्णन किया गया है। काव्य प्रकाशे कारिका वृत्ति उदाहरणम चेति त्रियो अंशा सन्ति। इसमें भी 3 अंश हैं। और अब आता है इनका वैशिष्ट्य, इनकी विशेषताएं। ध्वनि संप्रदाय से विकासे मम्मटस्य महत्वपूर्णम अवदानम वर्तते। ध्वनि संप्रदाय के विकास में मम्मट का स्थान महत्वपूर्ण है। सरलता, बोधगम्यता, व्यापकता, काव्य प्रकाश से लोकप्रियताया आधारभूतानि तत्वानि सन्ति। अयम ध्वनि विरोधीनां मम्मट भट्टादीनां मतादि खंडयित्वा ध्वनि सिद्धांत पुनः प्रतिष्ठापितवान। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। तो इस प्रकार से ये हमारे मम्मट जो काव्य प्रकाशकार है उनका वर्णन इसमें किया गया है। अब हम आते हैं, अब अगला जो परिचय होगा वो आचार्य विश्वनाथ का होगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारी छात्र छात्राओं, परिचय आपने सुना, विवेचन किया। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगले वीडियो में हम आचार्य विश्वनाथ का परिचय पढ़ेंगे। जय श्री बाला।